मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे मुद्दे पे आता हूँ। इस वीडियो में मैं तुम्हें मोटी मोटी काम की चीजें बताऊंगा। एंड आई एम टेलिंग यू, मैंने पिछले 2 सालों से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे बहुत सी वीडियोस देखी हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, लुक्स मैक्सिंग, जॉ लाइन, स्किन केयर, हेयर, हाइट, मूविंग, सब पर। लेकिन एक भी वीडियो ऐसी नहीं थी जिसमें ये सारी चीजें एक वीडियो में मिल जाए। और ये पहली ऐसी वीडियो होगी यूट्यूब पर जो एकदम डिटेल्स में तुम्हें रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल, बिना बकवास के और जेन्युइन चीजें बताएगी लुक्स मैक्सिंग और स्किन केयर के ऊपर। अब मैं चाहूँ तो ChatGPT के सिर्फ एक प्रॉम्प्ट डाल के 25 रैंडम टिप्स निकाल के तुम्हें दे सकता हूँ, जो ज्यादातर यूट्यूबर्स करते हैं। लेकिन उससे क्या फायदा? इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ वो चीजें बताऊंगा जो इजी हैं, खुद पर यूज किया है मैंने, रियल हैं और अप्लाई करने पर एक्चुअल में रिजल्ट देंगी। लेकिन देखो, मुझे पहले ना ऐसा लगता था कि लुक्स डोंट मैटर यार, बस पैसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस हो और दिल साफ हो बस। और मैं सोचता था पैसा आने के बाद जैसे हार्दिक पांड्या, विराट कोहली और टेलीग्राम के ओनर ने अपना ग्लो अप किया है, वैसे मैं भी करूंगा। लेकिन मैं गलत था। सच्चाई ये है, अगर तुम आज से बस कुछ छोटी छोटी चीजें और हैबिट्स पे ध्यान देना शुरू कर दो, जो मैं तुम्हें आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, तो तुम अपने लुक्स को 10x इंप्रूव कर पाओगे। वो भी बिना पैसे खर्च किए, बिना महंगे प्रोडक्ट्स के, बिना सर्जरी के और इवन बिना अच्छी जेनेटिक्स के। और अब मैं तुम्हें 4 ऐसे पॉइंट्स और 3 ऐसे टिप्स दूंगा, जिनमें से जो लास्ट के 3 टिप्स हैं उनसे तुम्हारा फेस लिटरली अभी वीडियो देखने के बाद 2x ग्लो करेगा। और मैं ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा हूँ, वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर तुमने वीडियो एंड तक देखा तो इसका प्रूफ तुम्हें खुद मिल जाएगा। लेकिन जो पहले के 4 पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो बेस हैं। अगर तुमने उन्हें इग्नोर कर दिया तो लास्ट के 3 पॉइंट्स का कोई फायदा नहीं होगा, तो उन्हें इग्नोर मत करना। तो स्टार्टिंग पॉइंट नंबर 1, स्किन केयर। जब मैंने यूट्यूब पर सर्च किया स्किन केयर रूटीन और जब मैंने देखा तब मुझे पता लगा कि ये चीज़ तो मेरे औकात से बाहर है। भाई आजकल के लौंडे अपने मुंह पर इतने महंगे महंगे चीजें लगा रहे हैं ना, मेरे जैसे गरीब का देखकर कच्चा ही फट जाए। देखो, मजाक से हट के आज तक मैंने जितने भी अच्छी और ग्लोइंग स्किन वाले लोग देखे हैं, वो पता है क्या करते हैं? बस 3 सिंपल चीजें, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन। और ऐसे भी मैंने लोगों को देखा है जो सिर्फ पानी से अपना मुंह धो लेते हैं और जिस तौलिए से अपना आंट साफ करते हैं उसी से अपना फेस भी रगड़ लेते हैं। लेकिन ये चीज़ तुम मत करना, मजाक था। अब सुनो सीरियसली, जब मैं 10वीं 12वीं में था ना, मैं भी दिन भर लुक्स मैक्सिंग कंटेंट बहुत देखता था। एक बार तो कुछ यूट्यूबर से इतना इन्फ्लुएंस हो गया कि बिना मम्मी को बताए एक फेस वॉश, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन खरीद लिया। टोटल मिला 1200 से 1500 रुपए का। और जिस दिन मम्मी को पता चला उस दिन मेरी बहुत पिटाई हुई, क्योंकि पैसे मैंने मम्मी के पर्स से निकाले थे। तब मुझे समझ आया, अगर तुम स्टूडेंट हो और तुम्हारे घर में राशन तक के पैसे नहीं हैं, तो भाई ये सब महंगी चीजें लेना मत चले जाना, नहीं तो बहुत कूटे जाओगे। तो सोल्यूशन क्या है? सिंपल है। अगर तुम स्टूडेंट हो और पैसे नहीं है तुम्हारे पास, तो मैं तुम्हें बताता हूँ जिस टाइम मैं स्टूडेंट था तो अपने स्किन केयर के लिए क्या करता था। मैंने जो सबसे पहली चीज की थी, जंक फूड और शुगर कम कर दिया। चिप्स, कुरकुरे, समोसा, चाउमीन, फुल्की, मोमो सब छोड़ दिया। चाय और कोल्ड ड्रिंक मैंने 5 साल पहले ही छोड़ दिया था। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम भी ये एकदम से छोड़ दो। अगर ये सब छोड़ देते हो तो भाई तुमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करो। ओके, फेस धोता था सिर्फ ठंडे पानी से, साबुन यूज नहीं करता था फेस पे, क्योंकि उससे स्किन टाइट और ड्राई हो जाती थी। साबुन सिर्फ बॉडी पे यूज करता था। मॉइस्चराइजर के लिए मैं बस वैसलीन यूज करता था, थोड़ा सा लेकर अपने फेस, आईब्रोज और नेक पे अप्लाई करता था बस। दिन में जब भी बाहर धूप में निकलना होता था तो एक सिंपल रुमाल या फिर साफ सुथरी तौलिया या गमछा से अपना फेस कवर कर लेता था। और रात को सोने से पहले अपने फेस पे राइस वाटर लगाकर सो जाता था। और सुबह उठते ही सबसे पहले एक छोटी सी रुई कॉटन लेता था, उस पे गुलाब जल डालता था और उसी से अपने फेस के सारे डर्ट को साफ कर लेता था। और कभी कभी आइस का यूज अपने फेस पर कर लेता था। यही था मेरा स्किन केयर रूटीन। और ये चीजें महंगी भी नहीं थी। रुई मेडिकल स्टोर पर 20 से 25 रुपए में मिल जाती थी। गुलाब जल किसी भी किराने स्टोर में वो भी 20 से 25 का आ जाता था और पूरे 1 महीने तक चल जाता था। बस यही था मेरा स्किन केयर रूटीन, सिंपल बट इफेक्टिव। लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम एक अच्छा फेस वॉश प्लस मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन जो 50 SPF का हो, इनके साथ जा सकते हो। अब यहीं पर तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है कि सौरभ भाई आपने ये तो बता दिया, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट यूज करें? क्योंकि मार्केट में हजारों प्रोडक्ट्स हैं, हमारे लिए बेस्ट कौन सी होगी? तो भाई कोई भी ले लेना, बस वो तुम्हारे स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हो। और
जो ये यूट्यूबर्स तुम्हें सजेस्ट करते हैं कि ये फेस वॉश ले लो बढ़िया है, वो ले लो बढ़िया है, तो भाई भूल के भी मत लेना, वरना बहुत पछताओगे। वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स स्पॉन्सर होते हैं। जो भी लेना अच्छे से रिसर्च करके लेना, चाहे ChatGPT से या किसी एक्सपीरियंस बंदे से, वरना ऐसा ना हो कि लेने के देने ना पड़ जाएं। और हाँ, पैसा हो तभी लेना, ऐसा ना हो कि एक बार खरीद लिया और दूसरे बार मम्मी या पापा से पैसा मांगना या चुराना पड़े। भाई बहुत बेइज्जती होती है, मत करना ऐसे। बट पैसे नहीं है तो तुम भी मेरे रूटीन को फॉलो कर सकते हो। अगर स्कूल या कॉलेज में हो, इसमें टाइम भी नहीं लगता और रिजल्ट भी बहुत ही बढ़िया मिलता है। पॉइंट नंबर 2, फेस। हमारी यूपी में एक लाइन चलती है, अगर किसी के फेस की कटिंग अच्छी है, मतलब गढ़न बढ़िया है, तो बंदा या बंदी अट्रैक्टिव लगता ही लगता है। अब चाहे बंदा काला हो या सांवला, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सच बताऊं, अब तो रेजिज्म वगैरह भी जा रहा है। इवन अब लड़कियां भी ब्राउन या डार्क लड़कों को पसंद कर रही हैं। तो अगर तुम्हारा फेस गोरा नहीं है तो ये नहीं है कि कलर को लेकर परेशान होना है कि भाई मैं तो काला हूँ, मुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं करेगी। आजकल लड़कियां भी सिर्फ गोरे लड़के को पसंद नहीं करती भाई, ब्राउन या डार्क लड़कों के लिए भी उनका दिल धड़क रहा है। मतलब गेम सिर्फ कलर का नहीं है, फेस कट और जॉ लाइन का है। तो भाई अपनी फेस कटिंग बढ़िया कर लो और अट्रैक्टिवनेस अपने आप बढ़ जाएगी। अब यहीं पर तुम्हारे मन में सवाल उठ सकता है कि फेस कट को अच्छा कैसे करें, जॉ लाइन शार्प कैसे बनाएं। ओके, तो मैंने भी क्यूरियोसिटी में यूट्यूब खोला और सर्च किया हाउ टू गेट शार्प जॉ लाइन। और भाई जो वीडियो मिला ना, उससे हंसी भी आई और थोड़ा गुस्सा भी। ये देखने को मिला जैसे चिड़िया का बच्चा अपने माँ से खाना मांग रहा है। और जब मैंने और वीडियो स्क्रॉल किया तो ये मिला। एक बार मैं भी अपने कमरे में ये मनहूस एक्सरसाइज कर रहा था और गेस करो क्या हुआ। मम्मी ने पीछे से देख लिया भाई। कसम से उस दिन मैं शर्म से मर गया था। और आजकल के रील्स में भी ऐसे लौंडे दिख जाएंगे। जॉ लाइन अच्छी चाहिए तो उसे पकड़ के खींच दो, नाक शार्प चाहिए तो उसे पकड़ के खींच दो, आंख सुंदर चाहिए तो उसे पकड़ के खींच दो, कल को अगर नुन्नू लम्बा चाहिए तो उसे भी पकड़ के खींच दो। मतलब बेरोजगारी चरम सीमा पे है और आजकल के लौंडे फ्री टाइम में ये सब कर रहे हैं। सरकार से मेरा अनुरोध है कि वैकेंसी बढ़ाओ, वरना लड़के जॉ लाइन के चक्कर में बिल्कुल समझ गए हैं। और ये कैंसर एक बार तो मेरे दोस्त को भी हो गया था। एक बार मैं और मेरा दोस्त प्लान बनाते हैं कि कल सुबह रनिंग पर चलते हैं। मैं और मेरा दोस्त रनिंग पर जाते हैं और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करते हैं। लेकिन कुछ देर बाद मेरा दोस्त ये करने लगता है और जब मैं उसे पूछता हूँ ये क्या कर रहा है, वो कहता है नोज का फैट कम कर रहा हूँ। भाई साहब मुझसे हंसी नहीं रुक रही थी। अब सुनो सच्चाई, ये सारी इंस्टाग्राम यूट्यूब वाली जॉ लाइन एक्सरसाइजेस और प्ले स्टोर के ऐप्स एकदम टाइम वेस्ट हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब गलत है, बुरा है, मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूँ। लेकिन ये सब करने से तुम मेहनत तो बहुत करोगे, लेकिन इनके रिजल्ट ना के बराबर मिलेंगे दोस्त। और अगर तुम्हें रिजल्ट भी मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई नोटिस करेगा। तो भाई टाइम वेस्ट करना बंद करो इन फालतू एक्सरसाइज में। अब असली जेन्युइन तरीके देखते हैं जिससे एक्चुअल में तुम्हारी जॉ लाइन शार्प होगी। म्यूइंग। मुझे लुक्स मैक्सिंग में जो सबसे ज़्यादा जेन्युइन और अच्छी चीज़ लगती है ना, वो है म्यूइंग। बाकी तो 80% चीज़ें सब हवाई बकवास हैं। अब ऑब्वियस है तुम सोच रहे होगे भाई ये म्यूइंग क्या होता है, तो सिंपल भाषा में सुनो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। फॉर एग्जांपल सोचो जैसे तुमने अभी कुछ खाया और निगला और निगलते ही जीभ नेचुरली ऊपर चिपक गई, बस वही है म्यूइंग। ये पोजीशन तुम्हें मेंटेन करनी है, रिलैक्स, नॉर्मल, फोर्सफुल नहीं। और जीभ से अपने दांत को फोर्स मत करना, वरना कुछ टाइम बाद तुम्हारा फेस ऐसा दिखने लगेगा। सिंपल रखो, बस समझ लो म्यूइंग एक हैबिट है, डेली प्रैक्टिस है और धीरे धीरे तुम्हारी फेस शेप और जॉ लाइन पे फर्क दिखेगा। किसी को कई महीने लग सकते हैं और किसी को कई साल, तो एक दिन में रिजल्ट नहीं देगा। और ये चीज़ तुम्हें हमेशा करनी है, सोते जागते, नहाते धोते और हकते भी। और हाँ, एक हैबिट और जरूरी है, नाक से सांस लेना। तुम में से बहुत लोग मेरी तरह मुंह खोल के सांस लेते होंगे, सोते जागते, फोन चलाते, मतलब हर वक्त। अभी जो तुम्हें लड़की दिख रही है ये पहले ऐसे दिखते थे, लेकिन सिर्फ मुंह से सांस लेने से इसका चेहरा कुछ इस तरह हो गया, सिर्फ गलत तरीके से सांस लेने से। तो सोल्यूशन सिंपल है, मुंह से सांस मत लो, नाक से सांस लो। इससे तुम्हारा फेस, तुम्हारा वॉइस, तुम्हारी पूरी बॉडी सही रहेगी। अगर तुम्हें भी मेरी तरह रात को सोते वक्त नाक से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो तुम एक छोटी सी पेपर टेप लगा के सो सकते हो। और टेंशन मत लेना, उससे मरोगे नहीं, तुम्हारी बॉडी इतनी चूतिया नहीं है। जैसे ही सांस रुकती है आँख खुद खुल जाएगी। अब सुनो दूसरा सोल्यूशन, अपना बॉडी फैट कम करो। लॉजिक सिंपल है भाई, अगर फेस पे फैट ज़्यादा है तो जॉ लाइन दिखने वाली है क्या? बिल्कुल नहीं। आजकल के लौंडे क्या करते हैं, दिन भर सॉफ्ट चीज़ें खाते हैं, चावल, ब्रेड, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक, जूस,
और फिर बोलते हैं भाई जॉ लाइन क्यों नहीं दिख रही है। अरे जॉ लाइन बेचारी दिखेगी कैसे, सब फैट के नीचे दबा हुआ है। तो सोल्यूशन सिंपल है, थोड़ा अपना खाना इंप्रूव करो, हार्ड फूड खाओ, रोटी चना मूंगफली गाजर मूली टाइप क्रंची चीजें, सॉफ्ट और प्रोसेस्ड फूड कम करो। रोज बर्गर पिज्जा चिप्स पेस्ट्री पे अटैक करोगे तो फेस शार्प होने के बजाय और गोल हो जाएगा। और एक बड़ी गलती जो लौंडे करते हैं, जॉ लाइन के लिए च्युइंगम खाते हैं। भाई सच बोलूं ये सिर्फ टाइम वेस्ट है, च्युइंगम चबाने से जॉ लाइन नहीं आती, ऊपर से उसमें शुगर होता है, दांत खराब और बॉडी फैट और ज्यादा हो जाता है, मतलब अल्ट्रा नुकसान। तो च्युइंगम के चक्कर में मत पड़ना, बस अपना डाइट नॉर्मल रखो। आखिर में याद रखो बॉडी फैट कम करोगे तो फेस नेचुरली शार्प हो जाएगा, और जैसे ही तुम्हारा फेस लीन होगा जॉ लाइन खुद ही अपनी एंट्री मार देगी बिना किसी फेक चीज की। पॉइंट नंबर 3, स्किन। ये इंडिया है और यहाँ आज भी लोग स्किन कलर को लेके जज करते हैं। जब मैं 6th-7th में था, मेरी क्लास में एक लड़का पढ़ता था, बहुत ही डार्क स्किन टोन वाला। वो मेरा दोस्त था, लोग उसे कलुआ कह के बुलाते थे। और जब वो दूर से हंसता था ना, तो सबसे पहले उसका चेहरा नहीं, उसके सफेद सफेद दांत दिखते थे। उसका लड़के लड़की सभी मजाक उड़ाते थे। चलो ठीक है, क्लास के बच्चों ने मजाक उड़ाया तो एक बात है, लेकिन जब टीचर भी सबके सामने उसका मजाक उड़ाते थे तो उसे बहुत बुरा लगता था। वो चुपचाप पीछे वाली बेंच पे अकेले में बैठता था और रोता था अपनी स्किन कलर को लेके, और मुझसे कहता था सौरभ मेरा अब स्कूल आने को मन ही नहीं करता। मतलब वो अपने ब्लैक स्किन को लेकर इतना परेशान हो गया था। मैं तुम्हें इस छोटी सी स्टोरी से ये बताना चाहता हूँ, बताना क्या समझाना ये चाह रहा हूँ कि अगर तुम लड़के हो या लड़की हो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुम्हारी भी स्किन ब्लैक है तो भाई लोग तुम्हें बुली करते होंगे, स्कूल में, घर में, ग्रुप में या कॉलेज में। और देखा जाए बायोलॉजिकली तो हमें डार्क स्किन से कोई भी इशू नहीं है, लेकिन सोसाइटी ने हमें ये सिखा दिया है कि डार्क स्किन मतलब अगली, अनअट्रैक्टिव, कम इंटेलिजेंट, और वाइट स्किन मतलब हैंडसम, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, इंटेलिजेंट। और ये सोच हमें कहाँ से मिली? सोसाइटी से, बॉलीवुड की मूवीज से, टीवी एड्स से। अब इस सोसाइटी में जहाँ लोग तुम्हें तुम्हारी स्किन कलर, हाइट और फिजिकल ब्यूटी के बेसिस पर जज करते हैं, लड़कों को शायद उतनी दिक्कत ना हो, वो से ले जाएं, लेकिन अगर तुम एक लड़की हो और तुम्हारी स्किन काली या सांवली है तो तुमने बहुत कुछ सहा होगा। सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़कों ने भी ये सब फेस किया होगा। और शायद तुम्हें लगता हो मेरा डार्क स्किन की वजह से क्या कोई लड़का या लड़की मुझे पसंद करेगा भी या नहीं। अगर तुम भी ऐसा महसूस करती हो या करते हो तो मैं तुम्हें एक रियलिस्टिक और इम्पोर्टेंट चीज वीडियो के एंड में बताऊंगा जो तुम्हें बहुत हेल्प करेगी। मैं भी अपने स्किन कलर और लुक्स को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड रहता हूँ। मार्केट में जाता हूँ तो मैं भी सोच रहा होता हूँ कि लोग मेरे लुक्स और कलर के बारे में क्या सोच रहे होंगे, मेरे बाल सही होंगे या नहीं, ऐसे बहुत सी चीजें। लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या हम अपने स्किन कलर चेंज कर सकते हैं? 2025 में अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम अपने डार्क स्किन को एकदम व्हाइट बना लोगे तो भाई ये नामुमकिन है। ये वीडियो देखना बंद कर दो यूट्यूब पर जो बोलती हैं ये कर लो 3 दिन में गोरा हो जाओगे, रात को ये पी लो सुबह तक व्हाइट स्किन, सब बकवास है भाई। हल्दी, चंदन, बेसन, दूध, दही, कॉफी, मुल्तानी मिट्टी, टमाटर, नींबू, मिर्ची, इन सब से तुम्हारा स्किन कलर व्हाइट नहीं होने वाला। तुम अपना डार्क स्किन एकदम से फेयर स्किन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इस दुनिया को कोई भी इंसान तुम्हारा पूरा बॉडी डार्क से व्हाइट नहीं बना सकता, ना फेयर एंड लवली, ना कोई क्रीम, ना कोई पेस्ट। लेकिन तुम अपने स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव जरूर कर सकते हो, और वही मैं तुम्हें अब बताने वाला हूँ। फेस क्लीननेस। सोचो तुम किसी लड़की या इंपॉर्टेंट इंसान से बात कर रहे हो, तुम फुल कॉन्फिडेंस में अपनी बात रख रहे हो और सामने वाला तुम्हारी आंखों में देखने के बजाय सिर्फ तुम्हारे नाक के बाल को घूर रहा है। बताओ कैसा लगेगा? भाई सबसे मनुष्य चीज होती है वो। ये छोटी सी चीज तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी का सत्यानाश कर देती है। तुम्हें लगता है लोगों को पता ही नहीं चलेगा। भाई 2 इंच के बाल जब नाक से बाहर झांक रहे हो तो दूरबीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और कान के बाल भाई वो तो और भी ज्यादा बेकार लगते हैं। इमेजिन करो तुम हेयर कट करवाने गए, ऊपर से स्टाइल मस्त बन गया, पर साइड एंगल से देखा तो कान के अंदर जंगल उग रहा है। अब आती है असली चीज। तुम कितना भी हैंडसम हो, जॉ लाइन शार्प हो, कपड़े ब्रांडेड हो, लेकिन अगर तुम्हारे मुंह खुलते ही बदबू आए तो बंदा सामने से सीधा बैकअप ले लेगा। और अगर दांत पीले हैं तो तुम्हें बंदा देखेगा और सोचेगा भाई कितना गंदा है, इतना बड़ा हो गया है और ये ब्रश ही नहीं करता। और एक और बात, जीभ को हमेशा क्लीन रखो। लोग सोचते हैं बदबू दांत से आती है, पर असल में 70% स्मेल जीभ से आती है। मतलब दांत ब्रश पर कर लिया और जीभ पे अभी कल का समोसा पड़ा है तो भाई नाक और कान के बाल के लिए एक छोटा ट्रिमर या छोटी कैंची ले लो, और हो सके तो यहाँ के बाल और वहाँ के बाल भी क्लीन रखो। दांत के लिए रोज ब्रश करो और जीभ को हमेशा क्लीन रखो। और अगर तुम्हें लगता है कि ये सब छोटी चीजें हैं तो याद रखो, लोग तुम्हें पहले देखते हैं
बाद में सुनते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ भाई, जब तुम बार बार अपने फेस को टच कर रहे होते हो तो तुम्हारे हाथ में कीड़े ऐसे नाच रहे होते हैं। वो तो हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन हम सब जब ये करते हैं, फ़ोन पकड़ते हैं और फेस पर टच करते हैं, तो यही रीज़न होता है कि कुछ दिनों बाद पिंपल्स आ जाते हैं, क्योंकि फ़ोन और हाथ पे सब बैक्टीरिया रेंग रहे होते हैं। अगर तुम्हारे भी फेस पर पिंपल्स या एक्ने आ गए हैं तो भाई उन्हें कभी मत फोड़ना, ये सिर्फ इन्फेक्शन बनाता है। और सही डाइट लो, पानी पियो, एक्ने वगैरह चले जाएंगे। अगर तुम्हें ज़्यादा ही एक्ने हैं तो इसे नज़रअंदाज मत करो, उसे किसी एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर को दिखाओ जो उस चीज़ में मास्टर हो। अब यहीं पर तुम्हारा मन कर रहा होगा वीडियो छोड़ने का, लेकिन भाई जो मैं बता रहा हूँ वो एकदम सिंपल है, एकदम रियल है, और आगे की जो मैं चीज़ें बताऊँगा कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा, तो उसे मिस मत करना। हेयर भाई साहब, इस टॉपिक पर बंदों ने बहुत टाइम से कमेंट कर रहे थे कि सौरभ भाई हेयर पर वीडियो लाओ, हेयर पर वीडियो लाओ। तो फाइनली मैं तुम्हारे सारे हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि हेयर के साथ तुम्हें क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी है। अगर तुम भी हर दिन अपने बालों पर साबुन या शैम्पू यूज करते हो तो अभी बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारे जो बालों का नेचुरल ऑयल होता है उससे वो चला जाता है। और ये जो क्लिनिक प्लस, डव, हेयर एंड शोल्डर जैसे चीप शैम्पू हैं उन्हें यूज करना बंद कर दो, क्योंकि भाई खुद ही सोचो, 1-2 रुपए की केमिकल से भरी शैम्पू से तुम्हें कितना ही फायदा हो जाएगा, बल्कि वो तुम्हारे बालों के लिए नुकसान ही होगी। अब यहीं पर तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है कि फिर बालों पे कौन सा प्रोडक्ट यूज करें नहाते वक्त। पैसे हो तो सल्फेट फ्री शैम्पू ले लो, नहीं तो सिंपल पानी ही काफ़ी है। बस पानी से वॉश करो, रोज नहाओ, रोज नहाना जरूरी है। इससे बालों से स्मेल भी नहीं आएगी और बाल भी क्लीन रहेगा। और हाँ, गर्म पानी से नहाना अवॉइड करो, इससे तुम्हारे बाल कमज़ोर हो जाते हैं और धीरे धीरे हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। सोल्यूशन यही है, हमेशा नॉर्मल या थोड़ा सा ठंडा पानी यूज करो। और नहाने के बाद तुम कोई सा भी ऑयल यूज करो, चाहे वो कोकोनट हो, आमंड हो या सरसों का तेल, बस अच्छे से बालों को मॉलिश करो। और भाई एक रिक्वेस्ट है, फालतू का हेयर जेल, हेयर ड्रायर और ओवर स्टाइलिश से दूर रहो, ये सब लॉन्ग टर्म में बालों को डैमेज करते हैं ब्रो। अब मुझे पता है टीनेज में ही तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा होगा। भाई मेरे बाल तो अभी से सफ़ेद हो रहे हैं, या हेयर लाइन दिखने लगी है, बाल झड़ रहे हैं, क्या करूं? सिंपल है भाई, कुछ चीज़ें जेनेटिक्स पे डिपेंड करती हैं। मार्केट के हेयर ऑयल, हेयर टॉनिक पे पैसा बर्बाद मत करो। बेस्ट सोल्यूशन यही है, अच्छी डाइट, अच्छी स्लीप और स्ट्रेस कम करो, और पैसा हो तो अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। अब बात करते हैं कि तुम अपने लिए बेस्ट हेयर स्टाइल कैसे चूज कर सकते हो। देखो भाई, मार्केट में ट्रेंड चलता रहता है। एक टाइम पे हार्दिक पांड्या ने अपने बाल को गोल्डन कलर में करवा लिया था, हनी सिंह ने साइड से बाल छिलवा लिए थे, और अब अगर तुम वैसा करोगे तो सीधी सी बात है, छपरी ही लगोगे। और वो जमाना जा चुका है, अब का जमाना है मिड हेयर स्टाइल का, वुल्फ कट का, मेसी वॉल्यूम, टेक्सचर लुक्स का। लेकिन मैं तुम्हें ट्रेंड फॉलो करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। अगर कोई यूट्यूबर बोले कि तुम्हारा फेस इस टाइप का है तो इस सेलिब्रिटी की तरह अपनी हेयर स्टाइल रख लो, तो मत रखना। मैंने ये गलती कर रखी है। तुम अभी यंग हो, एक्सपेरिमेंट करो, लंबे बाल रख के देखो, छोटे बाल रख के देखो, जो तुम पे बेस्ट लगे वही रखो। अगर तुम स्कूल या कॉलेज में हो तो बहुत लंबे बाल अवॉइड करना, वरना टीचर फालतू में तुम्हें टारगेट बनाएंगे। और एक बड़ा लेसन, अपने बार्बर को अपना दोस्त बनाओ। मुझे याद है मैं भी इंट्रोवर्ट था, बार्बर के सामने बोल ही नहीं पाता था कि बाल कैसे काटने हैं। जो उनका मन होता था वैसे काट देते थे और मैं चुपचाप घर आ जाता था। ये गलती तुम मत करना। बार्बर को क्लियरली बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, उनसे बात करो, उन्हें अपना दोस्त बनाओ। तो भाई ये थे सिंपल और असली हेयर केयर स्टाइल टिप्स। ना कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, ना हाई मेंटेनेंस, सिर्फ मिस्टेक्स अवॉइड करो, नेचुरल रूटीन फॉलो करो और कॉन्फिडेंस के साथ अपना हेयर स्टाइल कैरी करो। अब अच्छा ये बताओ कि एक आदमी का मेकअप क्या है? बियर्ड? नहीं। या फिर बाल? नहीं। एक आदमी का मेकअप है उसकी फिजिक। अब यहीं पर अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, फिजिक। एक लड़के को जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है वो है उसकी ब्रॉड शोल्डर। इसलिए तो हमारी यूपी में कहा जाता है, भाई तुम्हारा कंधा मजबूत है कि नहीं, क्योंकि जिस बंदे का कंधा मजबूत नहीं होता उसे सीधा कमज़ोर माना जाता है। तुम चाहे काले हो, सांवले हो या गोरे, फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम लड़के हो और तुम्हारी बॉडी वी शेप में है, ब्रॉड शोल्डर, बिग नेक्स, ट्रैप्स और एक मस्कुलर बैक, तो तुम ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव लगोगे। और लड़की के केस में बस थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर तुम एक लड़की हो और तुम अपने हिप्स को इस शेप में ले आओ और अपने फेस के फैट को कम कर लो, तो तुम तुरंत इंस्टेंटली अट्रैक्टिव लगने लगोगी। मेरा एक दोस्त है और वो भी जानता है कि अगर मैं एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दूंगा तो मैं अट्रैक्टिव या फिट दिख सकता हूँ। लेकिन जब मैं उससे कभी मिलता हूँ और पूछता हूँ कि और भाई एक्सरसाइज वाइज चल रही है कि नहीं, तो क्या बोलता है पता है? नहीं यार, टाइम नहीं मिल रहा है, और मैं कहाँ और कैसे करूँगा, मेरे पास तो खुद का रूम ही नहीं है और डाइट के लिए भी पैसे नहीं है। और कभी कभी कहता है कि नो बहाना, नो
नो एक्सक्यूज भाई, कल से करूँगा। और आज मैंने अपना पूरा शेड्यूल बना लिया है और वो कल एक्सरसाइज करता भी है, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते, और उसके बाद वो क्विट कर देता है और फिर कहता है कि भाई अब अगले महीने के 1 तारीख से करूँगा। और फिर वही परफेक्ट रूटीन बनाता है और 2-4 दिन फॉलो करता है और बस हवा निकल जाती है और ये साइकिल चलता ही रहता है। ऐसा ही मेरा 15 साल का भाई है, क्लास 9th में पढ़ता है। उसके हाथ देख लो तो एकदम सरिया जैसा पतला है, दिन भर फ्री फायर खेलता है और अगर गेम से बोर हो जाए तो इंस्टाग्राम पे एस्थेटिक बॉडी वाले लोगों को स्क्रॉल करता है। एक बात मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, अगर तुम अब भी ये वीडियो देख रहे हो तो दिल से सल्यूट बनता है तुमको, क्योंकि आज के टाइम पे जहाँ सबका अटेंशन स्पैन एकदम फक्ड अप है, लोग सिर्फ शॉर्ट्स और रील्स देखकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और तुमने उन सबको इग्नोर करके एक लॉन्ग वीडियो देख रहे हो, वो भी इतनी लंबी। तो इसका मतलब है कि तुम में कुछ तो बात है और वही बात तुम्हें सबसे आगे लेकर जाएगी। ओके, पॉइंट पे आते हैं। मैं उसे ऐसे बहुत दिनों से देख रहा था और मैंने आखिर में उससे बोल ही दिया कि पागल वागल है क्या, सस्ता डोपामिन लेने की जगह खुद ही घर पे एक्सरसाइज स्टार्ट क्यों नहीं करता। तो उसका जवाब क्या आता है पता है? अभी करूंगा तो हाइट रुक जाएगी, 18 को होऊंगा तब शुरू करूंगा। भाई साहब, ये सुनकर मैं लिटरली शॉक हो गया। अब तुम सुनो, अगर तुम्हें भी लगता है कि एक्सरसाइज करने से हाइट रुक जाएगी तो भाई मुझे नहीं पता कि तुम किस मेंटालिटी के हो। बिस्तर पर पड़े रहने से बढ़िया है कि अगर तुम बस सिंपल पुशअप्स पुलअप्स करते हो तो तुम्हारी हाइट नहीं रुकेगी बल्कि बढ़ेगी, ऐसा साइंस भी कहती है। हाइट तब रुकती है जब तुम टीनेज में ही बड़े बड़े डेडलिफ्ट और डंबल्स यूज करते हो, लेकिन अगर तुम सिंपल कैलिस्थेनिक्स पुशअप्स पुलअप्स करते हो और अपने बैक को स्ट्रेच करते हो तो तुम्हारी हाइट नहीं रुकने वाली बल्कि बढ़ेगी। अब हाइट पर आ ही गए हैं तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, जो मेरा भाई दिन भर सोचता और करता रहता है, वो दिन भर यूट्यूब पर ऐसी हाइट से रिलेटेड वीडियोस बहुत देखता है जिसमें कोई क्रिएटर बोलता है कि हाइट वेदर ले लो, हाइट बढ़ जाएगी, और अभी वो छोटा है इसलिए सोचता है कि हॉर्लिक्स पी लो हाइट बढ़ जाएगी, बॉर्नवीटा कॉम्प्लेन पी लो हाइट बढ़ जाएगी, और मम्मी को बोलता है ये खरीद दो हाइट बढ़ जाएगी। भाई मिडिल क्लास घर में अगर दाल रोटी मिल जाए तो वही बड़ी बात है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम अमीर घर से हो और ये सब लेने का सोचा है तो मत लेना, क्योंकि इन सभी चीजों में तो ज्यादातर चीनी होता है और थोड़ी बहुत चॉकलेट खरीदने से बस तुम्हारा पैसा बर्बाद होगा। अगर तुम भी हाइट को लेकर परेशान रहते हो और दिन भर यूट्यूब पर ये हाइट से रिलेटेड वीडियोस देखते रहते हो कि 7 दिन में हाइट कैसे बढ़ाएं, या ये कर लो वो पी लो और 1 महीने में हाइट 6 फुट हो जाएगी, तो भाई सब बकवास है। अगर तुम्हें अपनी हाइट इंक्रीज करनी है तो सिर्फ एक फॉर्मूला फॉलो करो। तुम सिर्फ 3 चीजों पर फोकस करो, डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप। बस कुछ भी पी लो, कुछ भी खा लो, तुम्हारी हाइट ओवरनाइट नहीं बढ़ने वाली। ये चीज अपने दिमाग को समझा दो। और अब मैं तुम्हें एक ब्रूटल सच बता देता हूँ, हाइट एक ऐसा टॉपिक है जिस पर लोग वीडियोस बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे, क्योंकि ऑडियंस पूरी पागल है। उन्हें चाहिए 10 दिन में हाइट या 1 महीने में 7 फुट। तभी तो देखो इन हाइट वाले टॉपिक पर व्यूज कितने ज्यादा रहते हैं। मैं अब उनसे जल नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे भी व्यूज नहीं आ रहे हैं तो एक बार हाइट पर वीडियो बनाना, पक्का तुम्हारे पिछले वाले वीडियो से ज्यादा व्यूज आएंगे। लेकिन सच क्या है, अगर तुम्हारी हाइट छोटी भी है लेकिन तुम अपने फिजिक पे 1-2 साल काम कर लेते हो तो भाई कसम से बोल रहा हूँ तुम एवरेज लोगों से 50 गुना अट्रैक्टिव लगोगे। मतलब गेम सिर्फ हाइट का नहीं है, गेम है तुम्हारी ओवरऑल फिजिक और प्रेजेंस का। तो भाई एक्सक्यूज छोड़ो, कल का वेट करना बंद करो, जल्द ही स्टार्ट करो, क्योंकि एक छोटी सी डिसिप्लिन हैबिट तुम्हें दूसरे लोगों से 50 गुना ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकती है। अब बात करते हैं 3 ऐसे टिप्स की जिससे तुम्हारा फेस अभी वीडियो देखने के बाद तुरंत ग्लो करने लगेगा। टिप नंबर 1, वॉश योर फेस। भाई सबसे पहले एक बात, मुझे पता है तुमने बहुत समय से अपना मुंह नहीं धोया है। जैसे ये वीडियो खत्म होगा तुरंत उठ के अपना फेस को धोना। टिप नंबर 2, स्माइल। जो सबसे सस्ती और तुरंत तुम्हारे चेहरे पर ग्लो ला सकती है ना, वो है स्माइल। आजकल के लड़के लड़कियां एक अजीब ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, खुद को सिग्मा दिखाने के चक्कर में हमेशा सीरियस रहते हैं, और कई लोग ऐसी वीडियो देख रहे हैं कि वो कैसे अपने इमोशन को कंट्रोल करें। मतलब इतना ज्यादा इमोशनल लेस बनते हैं और सोचते हैं कि मैं कूल लग रहा हूँ और सब नोटिस करेंगे, लेकिन देखने में भाई एकदम गुब्बारे जैसे दिखते हो। जो मुंह फुला के बैठे रहते हो ना, भाई कसम से बता रहा हूँ एकदम मनहूस लगते हो। थोड़ा स्माइल करने में क्या प्रॉब्लम है? चलो ठीक है, घर में प्रॉब्लम हो सकती है, पैसे की टेंशन हो सकती है, थोड़ा स्ट्रेस भी हो सकता है, लेकिन बाहर जब तुम लोगों से मिलते हो, चाहे दोस्त हो या कोई भी, बस एक बार दिल से स्माइल कर दिया करो दोस्त। स्माइल करना कोई वीकनेस नहीं है भाई, वो तो तुम्हें और अट्रैक्टिव बनाती है। तुमने नोटिस किया होगा तुम्हें वही बच्चे पसंद आते हैं जो तुम्हें देखकर स्माइल करते हैं, वरना जो बच्चे हमेशा रोते रहते हैं या चुप रहते हैं तुम्हें पसंद नहीं आता है।
मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आते ऐसे बच्चे। तो भाई खुलकर स्माइल किया करो, इससे तुम्हारा फेस का ग्लो 2x हो जाता है। और हाँ, एक बात याद रखना, स्माइल और लाफ में फ़र्क होता है। स्माइल क्लासी लगती है, लेकिन जब तुम बिना रीजन हंसते हो ना, तो लिटरली या तो फेक लगता है या अजीब लगते हो, जैसे पागल। टिप नंबर 3, कट पैची बियर्ड। देखो भाई, मैं तुमसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अगर तुम्हें भी फुल बियर्ड नहीं आती है और मेरी तरह कुछ इस टाइप की बियर्ड आती है, जिसमें कुछ बाल मूंछों पर, कुछ दाढ़ी और गालों पर, मतलब एकदम मिसमैच बियर्ड, तो भाई उसे तुरंत क्लीन शेव करा लो। बहुत गंदा लगता है, खासकर अगर तुम्हारे गाल के पास छोटे छोटे बाल आते हैं। भाई कसम से बता रहा हूँ, देखने में एकदम झाड़ बराबर लगते हैं। मेरे स्कूल टाइम में ऐसे बहुत से क्लासमेट थे जिनका यही कंडीशन था, एकदम पैची बियर्ड आती थी और वो मूंछों को फ्लेक्स करते थे और सब खुद को मर्द समझते थे। लेकिन सच बता रहा हूँ, वो एकदम झाड़ बराबर लगते थे। अगर वो चाहते तो और भी अट्रैक्टिव दिख सकते थे, लेकिन उन्हें तो ये लगता था कि अगर मूंछ नहीं रहेगी तो हम मर्द नहीं लगेंगे। अगर तुम्हें भी यही लगता है तो भाई तुम अभी बच्चे हो। एक मर्द लगेगा या नहीं, उसके मूंछों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर तुम्हें इसका प्रूफ चाहिए, अच्छा इसे बताओ कि क्या ये मर्द है, और इसे कि क्या ये मर्द है या नहीं। सोच लिया? ज़्यादातर लोगों का आंसर होगा कि हाँ, सभी मर्द हैं। क्यों? देखा जाए तो किसी के पास मूंछ और बियर्ड नहीं है, और यहाँ तक कि इस बंदे के पास तो बाल भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक मर्द लग रहा है। क्योंकि सिर्फ मूंछ नहीं डिसाइड करती कि तुम मर्द हो कि नहीं, तुम्हारा फेस का स्ट्रक्चर, तुम्हारी बॉडी डिसाइड करती है कि तुम मर्द लगोगे या नहीं। तो भाई सोल्यूशन यही है कि अगर तुम्हें फुल बियर्ड नहीं आती है मेरी तरह, तो उसे अभी जाकर क्लीन शेव या मशीन से 0 करवाओ। मुझे पता है अगर तुमने ऐसा पहली बार किया तो कई लोग तुम्हें छक्का वगैरह भी बोल सकते हैं। हो सकता है कि तुम्हारे आसपास या तुम्हारे दोस्त भी वही झाड़ भर मूंछ लेकर टहलते होंगे, या फिर मेरी तरह तुम्हारे घर वाले रोकें कि अभी मूंछ मत कटवाना, नहीं तो ज्यादा आने लगेंगे। तो मत सुनना किसी को, जाओ और तुरंत मशीन से 0 करवाओ। लेकिन अगर तुम्हें फुल बियर्ड आती है तो भाई तुम रखो विराट कोहली जैसे, और तुम मानोगे नहीं कि तुम अपने बियर्ड से अपना पूरा फेस ही चेंज कर सकते हो। और ये एडवांटेज तो भाई बियर्ड वालों को ही जाता है। और ऐसा मत करना कि तुम्हें बियर्ड आती है तो बाबा या साधु लोगों की तरह रखने लगो। मार्केट में बहुत सी बियर्ड के लिए स्टाइल हैं, जाओ और एक्सपेरिमेंट करो। तो भाई ये थे कुछ पॉइंट्स और ट्रिक्स जिससे तुम अपना लुक्स मैक्सिंग कर सकते हो। मजा बहुत आया मुझे, और हाँ, अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो तुम कमेंट करके बता सकते हो, मैं मैन्युअली रिप्लाई करूंगा। और अगर तुम्हें अपना ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव करना है तो मैंने उसके ऊपर भी एक अलग वीडियो बनाई है, जिसमें लोग ज्यादातर अपने ड्रेसिंग के वक्त ये 5 मिस्टेक्स करते ही करते हैं। अगर तुम्हें उन मिस्टेक को जानना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लेना। लेकिन सुनो एक कड़वा सच, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, हो सकता है कि तुम मुझे इस चीज के लिए हेट करने लगो या चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, और वो है लुक्स डोंट मैटर। हाँ, तुमने सही सुना, लुक्स उतना मैटर ही नहीं करते जितना तुम्हें लगता है। शौक लगा क्या? अब तुम मुझे चाहे कमेंट्स में गालियां दो या लड़ाई करो कि भाई लुक्स मैटर करता है, लोग सबसे पहले लुक्स से देखते हैं, तुम्हें पता नहीं है, तुम पागल हो। हाँ मानता हूँ लुक्स मैटर करते हैं, क्योंकि मेरी जो पहली गर्लफ्रेंड बनी थी वो मेरे लुक्स को ही देख के बनी थी, लेकिन उतना ज्यादा मैटर नहीं करता जितना तुम सोचते हो। लुक्स बस थंबनेल है भाई, जितना एक यूट्यूब वीडियो के लिए थंबनेल इम्पोर्टेंट है बस। बट वीडियो में क्या दे रहे हो वो जरूरी है। वैसे ही तुम क्या हो, तुम्हारे अंदर क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा होगा कि लुक्स बहुत मैटर करते हैं बिकॉज तुम्हारा ब्रेन वॉश हो रखा है। जितना ज़्यादा तुम दिन भर लुक्स मैक्सिंग और मॉडल्स की एडिट्स वाली वीडियोस देखोगे, उतनी ही ज़्यादा तुम्हारी इनसिक्योरिटी बढ़ेगी। मुझे याद है जब मैंने पहली बार लुक्स मैक्सिंग वीडियो देखी थी तो लोग दूसरे यूट्यूबर्स के कमेंट में लिख रहे थे, मेरा नाक टेढ़ी है, मेरी आंख बड़ी है, मेरा फेस असिमेट्रिक है, मेरे हॉलो चीक्स नहीं है, मेरी हाइट कम है, मेरी जॉलाइन नहीं है, मेरा मैक्सिला बोन खराब है, मैं क्या करूं? और मैं भी ये पढ़ के इनसिक्योर होने लगा, क्योंकि मेरे भी हॉलो चीक्स नहीं थे, मेरी भी हाइट 7 फुट नहीं थी। पहले जहां मैं बस दिन में 2 से 3 बार शीशे में अपना फेस देख लेता था, लेकिन वीडियो देखने के बाद दिन में 50 बार चेक करता था, हर जगह हर वक्त बस अपना फेस, हेयर, डार्क सर्कल्स, मतलब एक ऑब्सेशन बन गया था। फिर मैंने अपने आप से सवाल किया, मेरा नाक बड़ा है तो अब क्या, मेरी हाइट छोटी है तो अब क्या, मेरा फेस एवरेज है तो अब क्या,
तुम एक लड़की पैदा नहीं हुए हो। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे शकल से डिसाइड नहीं होती। सच ये है कि तुम्हारी वैल्यू सिर्फ जॉलाइन या हॉलो चिक से डिसाइड नहीं होती। तुम मर्द हो और तुम्हारी वैल्यू बनती है पैसा, पावर, पर्पस, डिसिप्लिन से। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक जरूरी काम से एक भैया के साथ कहीं जाना था। हमने डिसाइड किया कि ट्रेन से जाएंगे। प्लेटफॉर्म पे हम दोनों के अलावा और भी लोग वेट कर रहे थे। वहाँ पर एक 25-26 साल के हस्बैंड वाइफ खड़े थे। वाइफ देखने में काफी सुंदर थी। ट्रेन जैसे ही आई सब लोग चढ़ने के लिए भागे और उस भीड़ में मैंने देखा कुछ लौंडे जानबूझकर उस लड़की को टच करके निकल रहे थे। और शौक की बात क्या थी पता है? उसका हस्बैंड ये सब देख रहा था लेकिन एक शब्द भी नहीं बोला, कुछ नहीं कर पाया। भाई उस दिन कसम से बता रहा हूँ मैंने एक बहुत बड़ा लेसन सीखा कि लाइफ में कुछ चीजें और हैं जो लुक से भी कहीं ज्यादा मायने रखती हैं। तुम खुद बताओ, अगर तुम्हारी वाइफ या बहन के साथ ऐसा हो जाए, ट्रेन या बसों वाली भीड़ में रगड़ी जाए, कोई भी आए और टच करके चला जाए, तो तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे तो झाड़ भी पसंद नहीं कि मेरी फैमिली के साथ ऐसा कुछ हो। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और वहीं से मुझे समझ आया एक आदमी को सिर्फ एक चीज नहीं बनाना होता, उसे स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए, उसे फियरलेस भी होना चाहिए, उसे हम्बल भी रहना है, उसे फनी भी रहना है, उसे अपने फैमिली को लीड करना आना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट उसके पास मनी भी होना चाहिए। अगर उन हस्बैंड और वाइफ के पास मनी होता तो वो अपने कार से जा सकते थे, लेकिन मनी ना होने के कारण उसकी वाइफ मजबूरी में रगड़ी गई। अब भाई मैं लुक्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन आजकल यूट्यूब पे ऐसे फेसलेस या लुक्स वाले चैनल भरे पड़े हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो लोग खुद एवरेज लगते हैं या जिनका फेस या पर्सनालिटी स्ट्रांग नहीं है, वो दूसरों को लुक्स मैक्सिंग ज्ञान दे रहे होते हैं। अगर तुम खुद लुक्स के टॉपिक पे अपने एक्सपीरियंस से वीडियो बना रहे हो, ठीक है, समझ आता है, लेकिन अगर कोई बस ChatGPT या कुछ आर्टिकल पढ़ के वीडियो बना रहा है तो वो तुम्हारा टाइम और तुम्हारी इनसिक्योरिटी को टारगेट कर रहा है, तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है। भाई उसको इग्नोर करो या अवॉइड करो। और अगर तुम एक लड़के हो तो तुम्हें लाइफ में सिर्फ लुक्स मैक्सिंग ही नहीं करना, तुम्हें मनी मैक्सिंग, सोशल मैक्सिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी और डिसिप्लिन, इन सब चीजों को तुम्हें मैक्स करना पड़ेगा। देखो भाई, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अगली हो, अनअट्रैक्टिव लगते हो, तो सच बताऊं, प्रॉब्लम तुम्हारे जीन्स में या तुम्हारे फेस में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफस्टाइल में है। कोई भी इंसान बचपन से अगली नहीं होता। तो दोस्त, तू अगली नहीं है, तू बस अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। और याद रखना,